वेलकम बैक। कई स्टूडेंट्स आर्ट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, या क्या क्या पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर आर्ट्स के बाद से अगर मैं अपना इंटरेस्ट चेंज करता हूँ या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, या आर्ट्स में कोई टेक्निकल कोर्सेज या मैनेजमेंट कोर्सेज है या नहीं है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट चेंज होता है, बैचलर डिग्री में अगर आप चाहो तो आर्ट्स को चेंज करके किन किन सब्जेक्ट्स में जा सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज रुदन त्रिपाठी। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर आर्ट्स की, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, कई जगह पे ह्यूमैनिटीज़ भी बोली जाती है, कई स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो इसको लेकर के चलेंगे। बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा सा मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स, स्पेशली पिछली बारी में मैं बताया था कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस टाइप में चलेगी ये वीडियो। इसमें एक चीज़ और ऐड रहेगी, जैसे कि सैलरी, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की कितनी सैलरी हो सकती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें कोर्सेज में हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, स्पेशली टेक्निकल कोर्सेज और मैनेजमेंट कोर्सेज। मैंने कई वीडियोस देखी थी, मुझे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट की थी वो वीडियो देखने के लिए, उसमें वो सारी चीज़ें गायब थी, तो उसको मैंने ऐड करने की यहाँ पे कोशिश की है। और हर एक सब्जेक्ट को मैं अपने ओर से जितना हो सके एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड लीजिए या बिहार बोर्ड लीजिए या किसी भी स्टेट बोर्ड को अगर आप लेके चलते हैं, तो कई जगह 4 आपको मेन सब्जेक्ट मिलते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट मिलते हैं, उसके बाद से एक ऑप्शनल और एक एडिशनल आपको ले सकते हैं आप अपने स्कूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। एक पर्टिकुलर अगर स्कूल्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये स्कूल की फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। तो बेसिकली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको हिस्ट्री मिल जाती है, जियोग्राफी मिल जाती है, पॉलिटिकल साइंस मिल जाती है, इकोनॉमिक्स मिल जाती है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हर जगह आपको मिल जाएंगे, जहां ज़्यादातर स्कूल्स में ये मिल जाएंगे। अराउंड 95-98 स्कूल्स में आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। आप या तो आप हिंदी लेना चाहो तो हिंदी ले सकते हो, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर आप चाहो तो हिंदी लेना चाहो तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, रीजनल लैंग्वेज लेना चाहो तो रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। लाइक अगर मैं बिहार का हूँ और मैथिली साइड का हूँ, मेरी मैथिली अच्छी है, समझो, मेरी मैथिली अच्छी है तो मैं मैथिली लेके आगे पढ़ सकता हूँ। या अगर आप तमिलनाडु साइड से बिलोंग करते हो तो आप तमिल सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो आगे। आपकी जो भी आपके एरियाज की, आपके स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, आप उसको लेकर के आगे प्रोसेस में जा सकते हो। साइकोलॉजी क्या होती है ना, साइकोलॉजी एक आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है। लाइक इसमें आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, नॉट न्यूरो टाइप में नहीं पढ़ना होता, न्यूरो टाइप में नहीं पढ़ना होता, बल्कि आपको इसमें पढ़ना होता है लाइक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस को कैसे फेस करते हैं, मेंटली डिसऑर्डर टाइप की जितनी भी आप कई फिल्मों में देखे होंगे, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं उनको, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बेसिक नॉलेज हल्की फुल्की पढ़ाई जाती है। इसके बाद से आप जाके आगे उसमें कैरियर बना सकते हो। चलिए, ये सारी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है। अब इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स और भी मिल जाते हैं, आपको चूज करने होते हैं इसमें, स्पेशली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट में से चूज करना होता ही है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल्स कितनी आपको ऑप्शनल प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर आप किसी स्कूल्स की बात करें तो म्यूजिक आपको समझाने की जरूरत है नहीं कि म्यूजिक्स क्या होते हैं, स्पेशली उसमें इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बजाने की भी थोड़ी बहुत एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद आता है होम साइंस। होम साइंस में क्या होता है, दरअसल ऐसा माइंडसेट बनाया गया है कि होम साइंस स्पेशली लड़कियों के लिए ही है, बट आजकल फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं। होम साइंस में फैशन, कढ़ाई, बुनाई, शायद इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है अपना फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एक काफ़ी अच्छी कोर्स है। अगर आप आगे जाके कहीं पे पीटी टीचर बनना चाहते हो तो आप फिजिकल एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हो। लास्ट 4th नंबर पे आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको आगे जाकर यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आगे जाके यूपीएससी, बीपीएससी जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो, आई मीन बीपीएससी तो बिहार का हो गया,
PCS टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हो या UPSC में जाके आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लेकर के भी आप ऑप्शनल में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं चूक गया हूं कि आपको 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। नॉर्मली आप 5 सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, बट आपको 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स में लेके आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपने 10th में मैथमेटिक्स को झेला है तो खैर कोई बात ही नहीं, अगले भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस लेकर के आगे बढ़ सकते हो, या फाइन आर्ट्स ले सकते हो। फाइन आर्ट्स में आपको क्या होता है कि फिल्मिंग, डांसिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, पोइट्री, म्यूजिक, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज इसमें आते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में क्या होता है, हम अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइंस लाइक सोशल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मतलब क्या विचारधाराएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाई जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसफी। फिलोसफी में क्या होता है, फिलोसफी जो है स्पेशली इथिक्स टाइप के सब्जेक्ट्स की स्टडी है। इथिक्स टाइप के सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाया जाता है, या फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं फिलोसफी में, कि कैसे किसी चीज़ को बेटर बनाया जा सकता है अपनी सोसाइटी में। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। होम साइंस के बारे में हमने सबसे पहले भी बात करी है। होम साइंस क्या होता है, स्पेशली ये कुकिंग, कढ़ाई, बुनाई, इन सारी चीज़ों के बारे में होम साइंस में पढ़ाया जाता है। अच्छा, इंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये जो स्टडी प्लान आई है वो कुछ दिन पहले ही अपने वैल्यूएबल में आई है, काफ़ी हाईलाइट भी हुई थी। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बिजनेस आइडियाज़ पे बेस्ड है, राइट। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टडी टाइप की है इसमें। अगर आप लेना चाहो ऑप्शनल में तो ये भी काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और एक फ्यूचर स्कोपिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसके एक पर्सनल अपने बैकग्राउंड्स हैं, राइट। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो लेके आगे बढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल फैकल्टीज। आपको कहीं ऐसे भी इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलेंगे अगर आपकी स्कूल्स में वैसी सुविधाएं हैं, वैसे फैकल्टीज मेंबर्स हैं, तो खैर कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा करियर ऑप्शंस, राइट। कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स, बैचलर कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज हैं वो BA से रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज हैं, तो आप इसको पॉज करके देख लेना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और खैर तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको पॉज करके देख लेना। इसके बाद से टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम। टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन से हैं, राइट। टेक्निकल कोर्सेज में BCA आपको जो काफ़ी हाईलाइटेड कोर्सेज में से एक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी कर सकते हो, या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हो। लॉ कोर्सेज की बात करें तो लॉ कोर्सेज 5 साल की कोर्सेज होती हैं। स्पेशली आप चाहो तो आर्ट्स के बाद भी कर सकते हो साइड से, तो थोड़ी सी टाइम ज़्यादा ले लेती है, राइट। 3 साल, आई थिंक 3 साल उसमें लगते हैं अगर आप सिंपली लॉ करने जाते हो तो। ऐसे अगर 12th के बाद से डायरेक्टली आप आर्ट्स लेकर के पढ़ते हो, BA या BA LLB, तो आपको 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिलती है, राइट। लॉ कोर्सेज लास्ट 5 ईयर्स, राइट। इसमें ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में से आती हैं। इनमें आपको BA LLB और BBA LLB देखने को मिल जाता है। खैर, मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं। आर्ट्स के बाद से आप मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हैं, स्पेशली जो BBA और BBA कहलाता है या MBA कहलाता है, तो वो भी उन सारे सेक्टर्स में भी आप जा सकते हैं। स्पेशली आप BBA कर सकते हो, आप BMS कर सकते हो, आप इंटीग्रेटेड BBA MBA 5 साल की जो ड्यूरेशन वाली प्रोग्राम होती है वो भी कर सकते हो, BHM कर सकते हो, रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हो। थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल देते हुए चलेंगे यहाँ पे। BBA क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसमें काफ़ी सारे सेक्टर होते हैं, आप जाके चूज कर सकते हो। HR होता है, रिटेल होता है, कई ऐसे मार्केटिंग प्लान होते हैं, तो उसको अगर आप चाहो तो लेके आगे बढ़ सकते हो। खैर, BMS की बात करें तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ वही चीज़ है। इंटीग्रेटेड MBA और BBA कोर्सेज तो 5 साल की ये ड्यूरेशन की हो जाती है। BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज। होटल मैनेजमेंट काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज में से एक है, राइट। आई थिंक आपको पता होगा ही। रिटेल मैनेजमेंट ये आपको डिप्लोमा कोर्सेज होता है, स्पेशली ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डिज़ाइनिंग कोर्सेज। डिज़ाइनिंग कोर्सेज में कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हुआ, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग हुआ, उसमें आपको सेक्शन मिल जाते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग हुआ, बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग हुआ, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग हुआ। ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग आया था ना, ये भी काफ़ी चला हुआ था कुछ दिन पहले, अभी क्या पता नहीं मेरे को। खैर, अब फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज आपको स्पेशली PT टीचर या अपने एक फिजिकल क्लासेस खोलने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, राइट। ऐसे में आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के तहत आप किसी स्कूल में PT टीचर के रूप में भी जा सकते हो,
या योगा एजुकेशन के साथ आप अपना इंस्टीट्यूट भी एक खोल सकते हो। आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है ये भी योगा एजुकेशन। इसके बाद आता है फैशन कोर्सेज। फैशन कोर्सेज में आपको भी कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, फैशन कम्युनिकेशन कोर्सेज, ये सारे आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की, लाइक अदर बैचलर्स डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इवन फ्रॉम अदर स्ट्रीम, उसमें आता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। आई थिंक रिटेल मैनेजमेंट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, राइट। डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, एयर होस्टेस कैबिन क्रू ट्रेनिंग कोर्सेज। इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एयर होस्टेस कौन होती है या केबिन क्रू ट्रेनिंग कोर्सेज क्या होते हैं। स्पेशली केबिन क्रू कोर्सेज क्या होता है ना, वो स्पेशली फ्लाइट से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट भी काफ़ी चलता है आजकल। जो कहीं आप वेडिंग में कहीं जाते हो तो स्पेशली एक इवेंट प्लानर को हायर कर लिया जाता है, वही सारी चीज़ें देख लेता है, काफ़ी आसान सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, इसके अलावा फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर सॉरी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बोल दिया, फिल्म मेकिंग है, वीडियो एडिटिंग की भी पढ़ाई कराई जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी कोर्सेज है, राइट। मतलब मज़ा आता है थोड़ी सी, अगर आपको इंटरेस्ट हो, थोड़े से एनिमेशन बनाने आते हो या वीडियो एडिटिंग करने आती हो ग्रीन स्क्रीन पे, तो थोड़ी यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। खैर, इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्सेज में आपको BA-LED आ जाता है। ये भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, इसमें टीचर्स को डेडिकेटेड है ये, स्पेशली 10th प्राइमरी स्कूल्स, हायर स्कूल्स के लिए है ये। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वही चीज़ें हैं। BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें PT टीचर के लिए ये होता है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज, ये भी B.Ed को फॉलो करता है, राइट। अब कुछ वोकेशनल कोर्सेज मिल जाते हैं इसमें, बैचलर ऑफ वोकेशन, डिप्लोमा इन वोकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डोमेन स्किलिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। खैर, अब बात करेंगे हम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था लॉ के बारे में, तो लॉयर, फैशन डिजाइनर, जर्नलिस्ट, इवेंट प्लानर, ग्राफिक डिजाइनर, लेक्चरर, साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिसी एनालिटिक, सोशल मीडिया मैनेजर, ये सारे जो है ये आराम से आपको एक प्रॉपर एक जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता था, बट मैंने लिखा इसलिए कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या मेरा आर्ट्स के बाद फ्यूचर सिक्योर है। तो हर एक सब्जेक्ट्स में मेरी जहाँ तक मतलब समझ है, उस हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है, अगर आप कहीं से निकल के कहीं जाना चाहते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ो, उसमें थोड़े से बेस्ट हो जाओ, थोड़े से ज़्यादा नहीं, लोग कहते हैं ना काफ़ी बेस्ट हो जाओ, मैं ये नहीं कहता, मैं बस इतना कहता हूँ हाँ, आप एवरेज ना रहो, एवरेज से थोड़ा सा बेस्ट हो जाओ, जिसमें आपको जिस चीज़ के बारे में सिर्फ आप ही को पता हो, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी हेल्प करती है यहाँ पे, राइट। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि फाइनली आप आर्ट्स के बाद से कोई ज़्यादा आपका फ्यूचर स्कोप है नहीं, आर्ट्स कोई एक अच्छा सब्जेक्ट है नहीं, बहुत लोग कहते हैं, हमने भी सुना है कभी कभी, बट हमें क्या लगता है ना, मुझे लगता है ऐसा कि आर्ट्स बहुत हैवी सब्जेक्ट है, राइट। मुझे पर्सनली हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है 10th क्लास में, मुझे हिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती थी, मैं पढ़ता भी था कुछ चीज़ें, जैसे कि पास्ट के बारे में पढ़ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कुछ चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें उसमें दी हुई थी, वो पढ़ना। स्पेशली मुझे इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इस पर इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा यूनिक चीज़ें जो होती है ना उसके बारे में पास्ट में जानना अच्छा लगता है। खैर, ये हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी ये है, आपकी क्या है, ठीक है। तो हिस्टोरियन, आर्किटेक्चर, ये सारी, म्यूजिक कल्चर, इस पे आप जा सकते हो, अर्थर बन सकते हो। अर्थर आजकल राइटिंग स्किल्स ज़्यादा चल रही है, राइट। अर्थर में किसका, चेतन भगत हुए इसके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं पहले, अभी तो ये है। खैर, सैलरी की बात करते हैं। एक पर्सनल सैलरी इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। ये स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, ये बिगिनिंग सैलरी है आपकी, नॉट अ परफेक्शन सैलरी, राइट। तो यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो रिसर्च एनालिस्ट को 3 to 4 lakhs, साइकोलॉजिस्ट को 4 to 5 lakhs, यही सारी चीज़ें हैं। प्रोफेसर को, ये आप अपना पॉज करके देख लेना, राइट। सोशल मीडिया, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, वो था कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजर, राइट। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, किसी भी वीडियो, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, राइट, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, अगर कॉमेडी वीडियो है या इवन एक मूवी भी अगर तैयार की जाती है तो उसमें कुछ कंटेंट होते हैं, राइट। आपको क्या डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, कौन क्या बोलेगा, वो चीज़ होती है ना, उसको जो लिखता है उसको बोलते हैं कंटेंट राइटर, राइट। सोशल मीडिया मैनेजर क्या होता है,
कि सोशल मीडिया मैनेजर में जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं, या कोई आजकल कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास काफ़ी सोशल साइट्स हैं, राइट। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। अपन तो बस फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अगर फॉलो करना हो तो कर। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना वो लोग किसी को हायर करते हैं, उसी को बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी पहले से या नहीं थी, और अगर थी तो कैसे थी। खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।